नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। आइए बात करते हैं उत्तराखंड में कौन बनेगा मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ पर। सबसे पहले तो यह जान ले कि अब भाजपा के विधायक दल की बैठक 21 मार्च को होगी। पहले ये 19 को होनी थी, फिर 20 को होनी थी। हालांकि कंफर्मेशन किसी भी तारीख का नहीं था, लेकिन ये बैठक पीछे टलती जा रही है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून अब 21 मार्च को आ रहे हैं। मदन कौशिक ने कहा है कि सोमवार तक तय हो जाएगा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको मिल रही है। मदन कौशिक सही कह रहे हैं, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 10 तारीख को चुनाव परिणाम आ गया, लेकिन अभी तक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का नाम भाजपा क्यों तय नहीं कर पा रही है। एक जानकारी यह भी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और मदन कौशिक को फिर से दिल्ली बुलाया गया है। आज भाजपा उत्तराखंड में विधायक दल की बैठक के लिए तारीख तक तय नहीं कर पा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर बात करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम का फैसला उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य पर योगी आदित्यनाथ के फैसले पर टिका हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट आ रही है और भाजपा के भी कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप इंटरनेट पर योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य लिखकर सर्च कीजिए, आपको एक साथ अनेक खबरें मिल जाएगी जो केवल इसी सवाल के इर्द गिर्द है। हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को योगी के मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि दैनिक भास्कर और नवभारत टाइम्स ने आज एक खबर चलाई है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। यह तो साफ जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच बहुत मधुर रिश्ते नहीं है। अब भाजपा में उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ का कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और फिर ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने अपने पिछले कार्यकाल में ए.के. शर्मा को अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी थी, जबकि केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि ए.के. शर्मा मंत्रिमंडल में शामिल हो। इस बार भी केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इसी तरह की जोर आजमाइश चल रही है। यही कारण है कि एक दिन चर्चा शुरू होती है कि पुष्कर सिंह धामी को भाजपा रिपीट कर सकती है, और एक दिन बाद चर्चा शुरू हो जाती है कि पुष्कर सिंह धामी की जगह अनिल बलूनी या कोई और भी आ सकता है। आप सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हारे हुए केशव प्रसाद मौर्य सरकार में एंट्री ले लेते हैं, तो इसी ग्राउंड पर उत्तराखंड में खटीमा से हारे हुए पुष्कर सिंह धामी की एंट्री मुख्यमंत्री पद पर हो सकती है। इसीलिए कल से एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि धामी वापसी कर सकते हैं, क्योंकि कल शाम से यह चर्चा शुरू हो गई है कि केशव प्रसाद मौर्य को हरी झंडी मिल गई है। इसको लेकर खबरें आने लगी है। हालांकि इस तरह की किसी भी सूचना को भाजपा की ओर से जारी नहीं किया गया है। पूरी जानकारी क्या है ये तो भाजपा को ही बतानी पड़ेगी, जो कि वो ना तो उत्तर प्रदेश के बारे में बता रही है और ना ही उत्तराखंड के बारे में बता रही है। अब तक का अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ ले रहे हैं। उत्तराखंड में विधायक दल की बैठक कब होगी यह भाजपा तय नहीं कर पा रही है। अब जानकारी यह है कि 21 को बैठक हो सकती है, क्योंकि पर्यवेक्षक 21 को देहरादून आ रहे हैं। जिस दिन बैठक होगी उसी दिन मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। इसके अगले ही दिन नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, ऐसा अभी तक माना जा रहा है। वैसे हिंदुस्तान की एक खबर के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व 3 विकल्प पर विचार कर रहा है। एक, विधायकों में से किसी एक को जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2, पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया जा सकता है। और 3, गैर विधायक गैर सांसद के हाथ में उत्तराखंड की गद्दी जा सकती है। हिंदुस्तान की खबर में सांसदों में से किसी के मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद नहीं दर्शाई गई है। अब देखते हैं सोमवार को किसके नाम पर खुलासा भाजपा करती है। यह नाम भाजपा के विधायकों के साथ साथ उत्तराखंड की जनता को भी चौंका सकता है। यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।